बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। हम 10th क्लास का मैथ कर रहे हैं। एक्सरसाइज हमारे पास आज 4.4 है, लेकिन एक्सरसाइज पर जाने से पहले हम करते हैं एक अच्छी बात। और आज की अच्छी बात यह है कि स्लो एंड स्टडी विन द रेस। ये आप लोगों ने कछुए और खरगोश वाली कहानी भी सुनी होगी। तो ये सिर्फ कहानियाँ जो जानवरों की लेकर बनाई हुई है, ये सिर्फ समझाने के लिए है, वरना अगर देखा जाए तो रियलिटी के साथ इसका कोई तल्लक नहीं है। अब आपने अपनी ज़िंदगी में ऐसा तो ना कभी देखा होगा, अगर आप सोचें तो ये सिर्फ जो दानश्वर लोग हैं उन्होंने ये कहानियाँ बनाई है सिर्फ आने वाले लोगों को बेहतर करने के लिए, वरना कछुआ और खरगोश का तो कोई तल्लक ही नहीं कि वो आपस में दौड़ लगाए और कछुआ जो हार जाएगा और कछुआ जो जीत जाएगा और खरगोश हार जाएगा। बताने का मतलब ये है कि वो इंसान जो आस्ता आस्ता चलते रहते लेकिन रुकते नहीं, स्लो एंड स्टडी विन द रेस, जो आस्ता आस्ता मुस्तकिल मिजाजी के साथ चलते रहते। जिस तरह नमाज का पढ़ना, ये एक मुस्तकिल मिजाजी, क्या आप फजर की पढ़ते हैं, फिर जोहर की पढ़ते हैं, असर की है, मगरब की है और इशा की है। ये एक मुस्तकिल मिजाजी है जिससे अल्लाह ताला फिर खुश होना शुरू हो जाता है और आप आस्ता आस्ता बुराई से रुकना शुरू हो जाते हैं और तकवा की तरफ आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर कभी फजर पढ़ी, कभी आपने इशा पढ़ ली, किसी दिन कोई पढ़ी नहीं, तो ये क्या है, ये वो कछुए वाली बात है कि एक दिन अगर आपने पूरी 5 पढ़ी, 2 दिन आपने 5 पढ़ी, फिर छोड़ दिया, फिर 3-4 माह बाद, 2-3 हफ्तों बाद अगर इस तरह शुरू करेंगे तो आपकी ज़िंदगी में कभी भी ये सिर्फ खलल ही पैदा होगा लेकिन सुकून नहीं होगा। तो मुश्किल मिजाजी इस्लाम के साथ मुंसलिक कर लो, अपनी पढ़ाई के साथ मुंसलिक कर लो। जो बच्चे रोज़ का काम रोज़ करते रहेंगे, ये क्या है, मुश्किल मिजाजी के साथ चल रहे हैं। और जिन्होंने कहा जी सैटरडे को हम या संडे को तैयार कर लेंगे क्योंकि टेस्ट तो मंडे को ही होते हैं, तो वो क्या होगा, वो कछुए वाली बात होगी, खरगोश वाली बात होगी। और खरगोश वाली बात से क्या हो जाएगा, वो पीछे रह जाएंगे। तो इसलिए रोज़ का काम रोज़ करते रहो। स्लो एंड स्टडी विन द रेस, मुश्किल मिजाजी के साथ जिस काम को भी शुरू करें, वो स्टडी है, वो कोई काम है, वो कोई भी चीज़ है, वो दीन का काम है, उसको लेकर चलते रहें, रुके ना उसको, फिर आप एक ना एक दिन उसको उस मंजिल तक पहुंच जाएंगे। उम्मीद है कि आप अमल करने की कोशिश करेंगे। एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, x की 3 डिवाइड है x² + 4 का स्क्वायर। हमारे पास ये 2 दर्जी हमारे पास वैल्यू है, हम 2 दर्जी जुज़े ज़रबी भी कह सकते हैं। तो ये स्क्वायर वाली वैल्यू हमारे पास जो पहली एक्सरसाइज थी उसमें ना अंदर स्क्वायर था ना बाहर स्क्वायर था। जब 4.2 आई उसमें बाहर स्क्वायर आया लेकिन अंदर स्क्वायर नहीं था। फिर 4.3 आई जो सादा लफ्ज़ों में है, फिर अंदर तो स्क्वायर आया लेकिन साथ बाहर भी यूज़ हो गया, अंदर भी था और साथ बाहर भी, या हम कह सकते हैं सिर्फ अंदर था या बाहर नहीं था। अब अंदर भी स्क्वायर है और बाहर भी, 2 दर्जी भी है और साथ ऊपर कुव्वत नमा में भी इजाफा हो चुका है। तो ये हमारे पास ऊपर x की 3 है, इसका स्क्वायर खोलेंगे x की 4 आ जाएगा। तो ये हमारे पास वाजिब कसर है। 2 ही किस्म की कसरें थी, एक वाजिब थी और एक गैर वाजिब थी। अगर वो वाजिब है, क्योंकि हमने वो सारी सीखी हुई है, इस वजह से सबसे पहले क्या किया जाता है, फ़र्ज़ किया। x की 3 और डिवाइड क्या है, x² + 4 का, अगर इधर स्क्वायर है तो आपके साथ a के साथ क्या आता है, x, और साथ क्या आएगा, b, और डिवाइड क्या है, x² + 4, फिर प्लस। पहली दफ़ा 1 पावर, लेकिन इधर पावर कितनी है, 2 है। लिखते नहीं क्योंकि 1 पावर होती है, समझाने के लिए लिखा था मैंने। आगे क्या आ जाएगा, cx + d, और डिवाइड क्या आ जाएगा, x² + 4 का स्क्वायर। ये क्या है, इक्वेशन है। हम ऑलरेडी ये इक्वेशन ए को जो हर एक्सरसाइज में, हर क्वेश्चन में कर चुके हैं। इसके बाद दूसरा स्टेप जो हमने हर एक्सरसाइज में किया है, तरफैन को x² + 4 के स्क्वायर से ज़रब दी। ठीक है जी, पहला क्वेश्चन है, हम ज़रब देते हैं, सिंप्लीफाई, बिल्कुल जिस तरह हर क्वेश्चन को हम करते रहे हैं। x की 4² + 4 का स्क्वायर, ऊपर है x की 3 और डिवाइड x² + 4 का
आगे क्या आ गया, एक्स स्केयर प्लस 4 का स्केयर, ऊपर ए एक्स प्लस बी और डिवाइड है एक्स स्केयर प्लस 4, फिर मल्टीप्लाई एक्स स्केयर प्लस 4 का स्केयर, ऊपर है सी एक्स प्लस डी और डिवाइड क्या है एक्स स्केयर प्लस 4 का स्केयर। समझ आ गई। एक्स स्केयर प्लस 4 का स्केयर, ये भी एक्स स्केयर प्लस 4 का स्केयर कैंसिल, बाकी बचा क्या एक्स की 3। एक्स स्केयर प्लस 4, ये एक्स स्केयर प्लस 4 का स्केयर है, इसलिए एक कैंसिल हो जाएगा और एक बच जाएगा। बाकी क्या बचा एक्स स्केयर प्लस 4 ए एक्स प्लस बी। फिर आगे क्या है, एक्स स्केयर प्लस 4, ये एक्स स्केयर प्लस 4 का स्केयर, ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल। बाकी क्या बचा सी एक्स प्लस डी, और हम इसको दे देते थे इक्वेशन 1। लेकिन इक्वेशन 1 तो तब देंगे ना जब कोई वैल्यू हम पुट करनी हो, तो इसमें से वैल्यू पुट करने वाला कोई प्रोसीजर ही नहीं, इसलिए आप लोग इसको इक्वेशन 1 का नाम नहीं दे सकते। तो फिर जब इसको नाम नहीं दे सकते, सीधा सीधा क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे हम। एक्स की 3 वैसे रहा, एक्स स्केयर को ए एक्स से मल्टीप्लाई किया, ए एक्स की 3, एक्स स्केयर को बी से मल्टीप्लाई किया, बी एक्स स्केयर, 4 को ए एक्स से मल्टीप्लाई किया, 4 ए एक्स, 4 को बी से मल्टीप्लाई किया, 4 बी, और आगे वाला सी एक्स प्लस डी वैसे का वैसे। इसके बाद हम क्या करते हैं, रीअरेंज, पहले एक्स की 3 वाले आएंगे, ये ए एक्स की 3, कोई और एक्स की 3 वाला है नहीं। फिर एक्स स्केयर वाले आएंगे, ये बी एक्स स्केयर, कोई और एक्स स्केयर वाला है नहीं। फिर एक्स वाले आगे 4 ए एक्स और सी एक्स, फिर एक्स वाला कोई और नहीं है, 4 बी और प्लस डी आ गया। यहाँ तक समझ आ गई। एक स्टेप आपको और करना पड़ेगा, एक्स की 3 इन दोनों में से, क्योंकि एक ही है इसलिए कॉमन लेने की ज़रूरत नहीं है, एक्स स्केयर भी एक ही है, लेकिन एक्स हमारे पास 2 वैल्यू, एक्स कॉमन अंदर क्या रह गया 4a और प्लस सी प्लस 4b और प्लस डी वैसे का वैसे आ चुका। यहाँ तक समझ आ गई है। अब समझने के बाद जो चाहे आपकी 4.1 हुई या चाहे 4.2 हुई 4.3 हुई, उसमें एक वैल्यू कम से कम पुट करके हम निकालते थे। यहाँ पर कोई भी वैल्यू पुट करने से नहीं निकलती। तो अगर पुट करने से नहीं निकलती, आपने ए भी निकालना है, बी भी निकालना है, सी भी निकालना है और डी भी। तो फिर आपको मुआवजा करना पड़ेगा, किसका, एक्स की 3 का, एक्स स्केयर का, एक्स का, और मुस्तकिल, ये कांस्टेंट को क्या कहते हैं, मुस्तकिल मकदारों का मुआवजा करने से। ज़रा मुआवजा करेंगे, सबसे पहले करेंगे हम एक्स की 3 का। इधर एक्स की 3 के साथ जो कोफिशिएंट जो अददी सारा वो है, वो क्या है ए, दूसरी साइड पे क्या है 1। लें सीधा सीधा आंसर आ गया बगैर किसी परेशानी के, ए की वैल्यू 1। इधर एक्स स्केयर क्या है b, इधर एक्स स्केयर क्या है कुछ भी नहीं, और अगर कुछ भी नहीं तो फिर उसकी जगह पे क्या आ गया 0, सीधी सीधी वैल्यू आ गई b की। फिर इधर x की वैल्यू क्या है 4a और प्लस c, और इधर तो x है नहीं, जब नहीं है तो उसकी जगह पे क्या लगाना करना है 0। a की वैल्यू ऊपर निकली हुई है 1, c वैसे का वैसे, 4 1 ज़ा 4, 4 प्लस का दूसरी तरफ आकर किसका हो जाएगा, किसकी वैल्यू आ गई c की, रह किसकी गई d की। जो हमारे पास मुस्तकिल मकदार है वो क्या है, वो है जी 4b और प्लस का d, और इधर मुस्तकिल मकदार कोई भी नहीं, इसलिए उसकी जगह पे क्या आ जाएगा 0। हमारे पास b की वैल्यू कितनी है 0, वो सारा ही 0, इसलिए आंसर क्या आ गया डी भी 0 आ गया और बी भी, ए भी आ गया, बी भी आ गया, सी भी आ गया और
डी बी आर। क्या लिखेंगे? ए बी सी और डी की कीमतें मसावात ए में दर्ज करने से। करें दर्ज ए के अंदर। ये पहले आ गया एक्स की 3, डिवाइड क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, इक्वल क्या है? ए की वैल्यू कितनी? 1 और साथ क्या है? एक्स। बी की वैल्यू कितनी? 0, डिवाइड क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 4 फिर प्लस। सी की वैल्यू कितनी है? माइनस का 4, एक्स की साथ वैसे के वैसे, और डी की वैल्यू कितनी है? 0, और डिवाइड क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। एक स्टेप और कर लेते हैं। 1x अकेला एक्स लिखेगा, 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 है। इधर मनफी 4x है, 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, और डिवाइड क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 4 का। लें जी, ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर। उम्मीद है कि सबको समझ आई होगी। इसको जल्दी से सॉल्व करें, फिर आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, और 2 के बाद जो 3 है वो मैच करेगा, और उसके बाद 4 भी मैच करेगा। लेकिन 2 अच्छी तरह समझने के बाद आपने 3 करने की कोशिश करनी है। कोई प्रॉब्लम हुआ तो फिर आपने मुझसे पूछ लेना है। क्वेश्चन नंबर 2, वैल्यू है x की 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 है, डिवाइड है x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर है। इसमें अब 1 क्वेश्चन की निस्बत ये वाली वैल्यू इसकी एक्स्ट्रा है। हमारे पास ये क्या है? ये वाजिब कसर है। वाजिब कसर के लिए हम साथ ही स्टार्ट कर लेते हैं जी। फ़र्ज किया, क्या करेंगे? फ़र्ज x की 4 और प्लस है 3x स्क्वायर प्लस x है और प्लस 1, और डिवाइड क्या है? x प्लस 1 और साथ एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। पहली वैल्यू a है, क्योंकि वो a की वैल्यू है ना, वो 2 दर्जी, वो तो 1 दर्जी है। इस वजह से उसको हमने सीधा सीधा लिख लिया a ओवर x प्लस 1। दूसरी वैल्यू इसको हमने अभी पढ़ लिया है। उसमें अगला हमारी मुश्किल मकदार क्या होती है? b। अगर x स्क्वायर है तो उसके साथ bx और प्लस क्या हो जाएगा? c, और डिवाइड क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 1। 2 पावर है, पहले एक पावर लिखी नहीं जाती, इसलिए एक वैल्यू आ गई। सी के बाद अगली वैल्यू क्या होगी? dx और प्लस क्या है? e, और डिवाइड क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। और इक्वेशन कौन सी है? ये पहली इक्वेशन। समझ आ गई? इसके बाद क्या किया जाता है? तरफैन को x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 से ज़रब दें। अब हम इसको डायरेक्ट ज़रब देंगे, क्योंकि पहली हमने ज़रब दी थी। तो डायरेक्ट ज़रब का ये था कि इस पूरी वैल्यू ने लेफ़्ट हैंड साइड पर ज़रब खानी है। तो जब ये इसके साथ यही चीज़ ज़रब खाएगी तो ये क्या हो जाएगा? कैंसिल। बाकी बचेगा क्या? x की 4 बचा, 3x स्क्वायर बचा, प्लस x बचा और प्लस 1 बचा। ठीक है जी। फिर इसी वैल्यू ने जब a के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो x प्लस 1 और x प्लस 1 ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा क्या? एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो a के साथ क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1। bx प्लस c के साथ जब ये x प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 का जो स्क्वायर है ये मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई होने के बाद क्या करेगा? एक वैल्यू इसके साथ कैंसिल हो जाएगी। पहले मैं लिख लूँगा bx प्लस सी, और इसके साथ बचेगा क्या? x प्लस 1 बचेगा, और साथ बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है जी, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर था, यहाँ पे स्क्वायर है नहीं, एक कैंसिल हो जाएगा और एक बच जाएगा। फिर आगे जो बचा है dx, उसके साथ देखिए क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर सारा कैंसिल, बाकी क्या बच जाएगा? एक्स प्लस 1 बच जाएगा। अब हम यहाँ पर इसको इक्वेशन 1 का नाम दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम एक वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं। लेकिन
मैं यहाँ पर पुट करने के बजाय दोबारा फिर वो कंपैरिजन करने वाले तरीका करूँगा, वो ज़्यादा इजी रहेगा, बजाय कि पुट करके आप लोग वैल्यू निकालें, फिर एक पुट करके निकालेंगे, बाकी फिर कंपेयर करके निकालनी पड़ेगी। तो हम सारी की सारी कंपेयरिंग की तरफ ही चलते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे। x की 4 है प्लस 3x स्क्वायर है प्लस x है और प्लस 1 है। a को मल्टीप्लाई किया क्या आ जाएगा, ax स्क्वायर, a को 1 के साथ किया तो क्या आ गया, प्लस bx को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा। अच्छा पहले उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूँ फिर मल्टीप्लाई करूँगा। bx प्लस c, x को x के साथ मल्टीप्लाई किया कितना आ जाएगा, x की 3, x को 1 से मल्टीप्लाई किया क्या आ जाएगा, x, 1 को x से किया तो क्या आ जाएगा x स्क्वायर, और 1 को 1 से किया तो क्या आ जाएगा 1, ताकि अब मल्टीप्लाई होगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। प्लस d को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो dx स्क्वायर, dx को 1 से मल्टीप्लाई किया तो dx, e को x से मल्टीप्लाई किया तो ex, e को 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा e। जी कहाँ पर, ये x प्लस 1 को मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर प्लस 1 से, a ये है, a को x से मल्टीप्लाई किया तो ax स्क्वायर, a को 1 से मल्टीप्लाई किया तो a आ गया। अच्छा होल स्क्वायर है ये वाला, क्योंकि इधर से ये कैंसिल हुआ था तो ये होल स्क्वायर, इसका मतलब पहले इसका हम क्या करेंगे, फिर हम एक मरतबा इसका स्क्वायर खोल लेते हैं। ये मिस्टेक है, इस वजह से इसको अब ये a x स्क्वायर का खोला तो फर्स्ट का स्क्वायर x की 4 आ गया, प्लस सेकंड का खोला तो प्लस 1 आ गया, प्लस 2 फार्मूले वाला पहला और दूसरा, तो वो आ जाएगा 2x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है जी, वो मिस्टेक थी उसको सही कर लीजिएगा। ये x की 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, a को मल्टीप्लाई किया ax 4, a को 1 से किया a को 2 से किया 2ax स्क्वायर। फिर इसके बाद b की बारी, b को x से किया तो क्या आ जाएगा, bx की 4, क्योंकि ये 1 और 3 मिलकर 4, bx को x से किया तो bx स्क्वायर, bx को x स्क्वायर के साथ किया तो bx की 3, bx को 1 से किया तो क्या आ जाएगा bx। c की बारी, c को मल्टीप्लाई किया तो cx की 3, c को x से किया तो cx, c को x स्क्वायर से किया तो cx स्क्वायर, c को 1 से किया तो c आ गया। ठीक है जी, इक्वल, ये वैल्यू इधर मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि ज़रा हमारे पास क्वेश्चन अभी हमारे पास आगे वाली वैल्यू रहती थी, वो लिख लूँ मैं, d x स्क्वायर dx ex और प्लस e। लेकिन अब हम इसको रीअरेंज कर लेते हैं। पहले x की 4 वाले लिखो, कितने x की 4 वाले, सिर्फ एक ही। फिर x वाले x की 3 वाले कितने हैं, bx की 4 भी है। 3 वाले देखो कितने हैं, bx की 3 और प्लस cx की 3। स्क्वायर वाले देखो कितने, 2ax स्क्वायर bx स्क्वायर प्लस cx स्क्वायर और फिर उसके बाद dx स्क्वायर। फिर इसके बाद x वाले देखो वो किधर है, bx cx dx और ex। इसके बाद कांस्टेंट देखो कितने, a b में है नहीं, c और साथ आपका e है। ठीक है जी, अब हम इसमें से क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, किसको, x की 4 को, अंदर क्या रह जाएगा a प्लस बी, इधर b प्लस c और कॉमन क्या है x की 3, इधर
2a b c और d, कॉमन क्या है एक्स स्क्वायर, इधर क्या है b c d e, कॉमन क्या है x, आगे क्या है a c और e आ गया। और इधर वही वैल्यू जो साथ बची हुई है वो साथ हम लिख लेते हैं, x की 4 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अच्छा, अगर कंपैरिजन हम करेंगे तो कंपैरिजन से थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल होगा, लेकिन पहले मैं आपको एक वैल्यू पुट करके कर लेता हूँ ताकि बाकी आपके लिए आसानी हो जाएगी। इसलिए इसको हमने नाम दे लिया कि ये वाली मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वेशन 1 थी, इसमें एक वैल्यू पुट करके निकालते हैं। ठीक है, अब देखें पुट करके नीचे लिख लेते हैं, पुट x प्लस 1 इट्स इक्वल 0, प्लस का मैंने दूसरी तरफ जाकर माइनस का इन इक्वेशन 1। ये इससे आपसे काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी, इसलिए कर रहा हूँ। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या करेंगे पुट -1, और किस में इक्वेशन 1 के अंदर ये x की जगह पे क्या पुट करूँगा -1 ऊपर पावर 4, x की जगह पे क्या पुट करूँगा -1 ऊपर स्क्वायर, x की जगह पे क्या पुट करूँगा -1 आगे वाला +1 इक्वल, फिर a x की जगह पे क्या पुट करूँगा -1 ऊपर स्क्वायर +1 और साथ ऊपर वाले का स्क्वायर। अब ये देखो, ये आपका x +1 है, x की वैल्यू कितनी है -1 और आगे वाली वैल्यू क्या है +1, -1 और +1 क्या हो जाएगा 0, इसलिए नई चीज़ नहीं, मैं डायरेक्ट 0 लिख रहा हूँ, इस वजह से मैंने इधर आपको समझाया। -1 +1 क्या होगा, ये सारी की सारी वैल्यू क्या होगी 0। यहाँ पर x की जगह पे -1 और +1, -1 में +1 गया तो वो क्या हो गया, वो भी 0, सिर्फ बचा क्या a वाला, बाकी सारी की सारी वैल्यू क्या हो जाती है 0 हो जाती है, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। -1 की 4 खोला +1, -1 का स्क्वायर खोला तो वो भी +1, ये -1 है +1, 1 का स्क्वायर खोला +1, ये 1 और ऊपर स्क्वायर, ये -1 +1 कैंसिल, 3 और 1 कितने हो जाएंगे 4 इट्स इक्वल a, 1 और 1 कितने हैं 2 ऊपर स्क्वायर है, ये है जी 4 और इट्स इक्वल a और 2 का स्क्वायर खोला तो 4। अब 4 इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड होकर कैंसिल हो जाना है, a का आंसर कितना आ जाएगा 4 1 4। इससे आपके लिए आसानी हो जाएगी, a की वैल्यू निकलने से आसानी हो जाएगी। अब हम मुवाजना करेंगे किसका, x की 4 का, x की 3 का, x स्क्वायर का, x का और मुस्तकिल मकदारों का मुवाजना करने से। x की 4 क्या है a प्लस b, इधर x की 4 क्या है, इसका आंसर 1 है, हमारे पास आंसर 1 का a का कितना आ गया 1, ये 1 उधर जाकर किसका हो जाएगा माइनस का, b की वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई, समझ आ गई। x की 4 के बाद x की 3 का मुवाजना किया, ये x की 3 है वो वैल्यू क्या है b प्लस c, और इधर x की 3 कितनी है 3, वैल्यू b की कितनी निकल आई है 0, 0 ख़त्म हो गया, इसलिए c की वैल्यू कितनी आ गई, a आ गया, b आ गया और c आ गया, अब रह गया d और e रह गया। x की 3 के बाद x स्क्वायर का मुवाजना, इधर x स्क्वायर में कितनी वैल्यू आई हुई है, इधर वैल्यू आई 2a, साथ वैल्यू आई b, c और d, और इधर x हमारे पास x स्क्वायर को ले रहे हैं ना। अच्छा, इधर फिर ये मिस्टेक हुई है, क्योंकि अगर पहले x की 4 को लिया तो x की 4 का तो 1, x की 3 तो है नहीं, अगर x की 3 नहीं है तो इधर क्या आएगा फिर, ये तो 0 आएगा ना, तो इसलिए c भी क्या आ जाएगा, c भी 0 आएगा। x स्क्वायर क्या है, वो थी 3, 2a का आंसर कितना है 1, b का कितना है 0, c का कितना है 0, d वैसे का वैसे, ये 3, 2 1 2, 2 प्लस का दूसरी तरफ जाकर मनफी का, वैल्यू कितनी आ गई, d की वैल्यू भी 1 आ गया, d के बाद किसकी रह गई e की,
और ई के लिए हम x का मुवाजना कर लेते हैं। इधर x की वैल्यू कितनी है, दूसरी तरफ x क्या है, बी सी डी ई, बी सी डी ई, बी का आंसर 0, सी का आंसर 0, डी का आंसर 1 और ई वैसे का वैसे। 1 इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का। ई भी क्या आ गया, ई भी 0 आ गया। समझ आ गई। अब क्या करेंगे, ए बी सी डी और ई की कीमतें मसावात ए में दर्ज करने से। ए क्या है, 4x की 3x की 4, 3x की स्केयर प्लस x प्लस 1 डिवाइड x प्लस 1, एक्स स्केयर प्लस 1 का होल स्केयर। ए की वैल्यू कितनी आई है, 1 डिवाइड क्या है, x प्लस 1। बी की वैल्यू कितनी आई है, 0 7x। सी की वैल्यू कितनी आई है, 0 और डिवाइड क्या है, एक्स स्केयर प्लस 1। डी की वैल्यू कितनी आई है, 1। ई की वैल्यू कितनी आई है, 0 और डिवाइड क्या है। ये पीछे से आंसर साथ चेक करना, किसी जगह मिस्टेक ना हो। आंसर को ये कन्फर्म कर लें, x प्लस 1, ये ऊपर वाले सारे 0, इसको ना भी लिखे तो गुजारा हो जाएगा, इसलिए आगे वाले लिखेंगे सिर्फ x और डिवाइड है एक्स स्केयर प्लस 1 का स्केयर। ज़रा देख रहे हैं एंड वाला यही आंसर 1 ओवर एक्स प्लस 1 और प्लस x ओवर एक्स स्केयर प्लस 1 का होल स्केयर। तो इसका मतलब है अगर यही आंसर है तो हमारे पास ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है कि समझ आई होगी और इससे जो मैच करता है क्वेश्चन नंबर 3, 4, 3 आपने करना है और अगली जो लेक्चर के अंदर हम कर लेंगे फिर 4, 5 और 6 कर लेंगे। उम्मीद है कि समझ आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।